Hey all, Angit Kisore this side, first Fleet team, and I welcome you back to my channel. So, as of now, took this entry, this quite nearby a strangle, I would say. स्ट्रैडल ही होता ये, अगर मैं बस एक स्ट्राइक और पी को ऊपर कर लेता था, बट अभी के लिए स्ट्रैंगल एक होल्ड कर रखा हूँ मैं। और ये एक थोड़ा सा डीप ओटीएम स्ट्रैंगल है। 400 16 400 एंड 16 800 इसका स्ट्रैंगल में होल्ड कर रखा हूँ। सो इन टोटल आज थोड़ा मैंने मार्जिन भी लिया है Wednesday, and I'm expecting a good decay. Although just because of the flat opening, प्रीमियम बहुत क्रैश हुआ है ओवरनाइट, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से भी एक खासा डिके बचा हुआ है। एंड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, राइट आफ्टर टेकिंग द ट्रेड, माई ट्रेड वेंट टू नेगेटिव 13 14 के। ओके, और अब पॉजिटिव 11 12 के आसपास है, 11 के है। तो या एक्सपेक्टिंग अ गुड डिके फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, आई एम रियली फ्रैंकली स्पीकिंग एंड वेट वेट अवर या। तो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो वेट वेट फोन नहीं आ रहा ना, कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक बस पुट राइटिंग थोड़ा बहुत हो रखा है, और 16 500 जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, उसके पहले कोई पुट राइटिंग में इतना कुछ स्ट्रेंथ मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा। कॉल राइटिंग में भी अभी कुछ ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे स्ट्रैडल फॉर्म हो रहा है काफ़ी हद तक 16 600 पे। यहीं पे एक पुट राइटिंग मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर ही जाए। ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। वेटेबल मुझे लग रहा है यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और बात है कि मैं नीचे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैं ऊपर की रिस्क ले सकता था, लिया भी मैंने बाय द वे, बट मैं नीचे से रिस्क नहीं लेना चाह रहा आज फिलहाल तो। ओके, और इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट थिंग, वेट वेट वेट, तो वही फिर से मैं बता रहा हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आपको अपडेट देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो अभी भी पोजीशन वहीं पे है, कुछ वैसा कुछ खास हुआ नहीं, बस थोड़ा सा प्रीमियम में स्पाइक हुआ है, और 12 के से मैं 7 के पे आ रखा हूँ, और कुछ हुआ नहीं जहाँ तक कि और प्रीमियम और पोजीशन थोड़ा सही हुआ। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है फॉर डाउन साइड, बट नथिंग एज सच वाज नेसेसरी। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सी अब मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा जैसे ये हाई ब्रेक होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये हाई ब्रेक हो रहा है, और मेनली सेलिंग यहीं से स्टार्ट हुआ था ये लाइन क्रॉस करने के जस्ट बाद। ओके, तो पहला ऐसे वी से पीए है, बट मैं यहीं पे एडजस्टमेंट कर लूँगा, मैं कॉल से थोड़ा दूर हो जाऊँगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ से कॉल का रिस्क नहीं लेना है, कॉल पहले ही बहुत एक्सप्लोड हो गया है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये सिंगल कॉल के कारण मुझे कितने स्ट्राइक्स बदलने पड़े पुट के, 250 300 350 400। ओके, और 450 मेरा ऑर्डर रेडी है, ठीक है। तो मैं दोबारा नहीं चाह रहा कि मैं फिर से वही काम करूँ, इसलिए अब मैं कॉल को दूर करूँगा। उस समय तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें अच्छा खासा कूल ऑफ होगा, और अभी 850 कॉल इज ट्रेडिंग एट 22.5। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं 26 तक चला जाएगा, 26 से 25.5 तक चला जाएगा उस वक्त तक, और उस बीच में फिर ये भी 26 तक में आ जाएगा, तो फिर वो पोजीशन मुझे सही लगेगा उस वक्त। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ। और उससे पहले इफ यू आस्क मी, आई वुड से कल बहुत वोलेटाइल मार्केट था। कल मार्केट ने स्ट्रेंथ बायर्स का भी दिखाया और सेलर्स का भी एंड में दिखाया, जो कि बहुत यूजुअल हो गया अब एंड में सेलिंग का। पिछले 2 दिनों से शायद वो नहीं हो रहा था, वेट मुझे जहाँ तक याद है, हाँ 2 दिनों से ये नहीं हो रहा था, बट हाँ अगेन सेलर्स आर बैक। सो बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे कि मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा। अगर मार्केट को आज ब्रेकआउट देना भी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर अपसाइड का पहली बात मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बोला पहले कि मुझे डाउन साइड से ज़्यादा रिस्क है ना कि अपसाइड से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को अपसाइड जाना है, तो इस तरीके से इतना हड़बड़ी में अगर गया तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बहुत ऊपर जाएगा, फिर वहीं कहीं पे ऊपर जा करके वहां से सेलिंग आ जाएगा, यही होने वाला है, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहले ये कुछ देर साइडवेज हो, यहाँ बायर्स एक्यूमुलेट हो, फिर ये ब्लास्ट करे। और ये सबसे अच्छा पॉइंट है अपर साइड ऑफ टूडेज, वो वहां पे सस्टेन कर रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कुछ देर ये होल्ड करे, अच्छे खासे देर के लिए, मतलब आधे 1 घंटे 1.5 घंटे होल्ड करे, उसके बाद फिर अगर ये ब्रेकआउट दे तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये हाई भी ब्रेक हो जाएगा आज। ओके, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो या, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update, time is 11:14 and as of now running with a profit of 4.4k. In between what happened, कि पहले मैं 13k के लॉस पे था, वहां से 11 12 के पॉजिटिव आया जो मैंने आपको दिखाया था, फिर अगेन आई वेंट टू 2k पॉजिटिव 2 3k फिर वहां से वापस मैं 13k समथिंग 13 14k के आसपास पॉजिटिव गया, देन अगेन बैक टू ब्रेक इवन, देन अगेन टू 10k, नाउ अगेन टू 4k 5k रनिंग, ठीक है।
तो अब यहाँ से मैंने बहुत एडजस्टमेंट कर लिया है। इन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 75, ठीक है। तो 76, सॉरी 76 ऑर्डर्स मैंने टोटल पंच कर दिया। अब मैं यहाँ से ज़्यादा एडजस्टमेंट के प्लान पे नहीं हूँ। पहली बात, मैं आज भी ज़्यादा एडजस्टमेंट के प्लान में नहीं था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज डे एंड एक्चुअली इट इज अ साइडवेज डे, बट लुक एट द वोलेटिलिटी, इट इज जस्ट स्काई हाई। मतलब पहले 87 पॉइंट ऊपर जा रहा है ये, फिर 110 पॉइंट नीचे, फिर अगेन 100 पॉइंट ऑलमोस्ट, सॉरी 94 पॉइंट अप, देन नाउ डाउन टू 51 पॉइंट। सो बहुत वोलेटाइल है मार्केट एंड वेंसडे है, तो ऑब्वियसली प्रीमियम्स आर नॉट प्राइसिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग ह्यूज volatility is there, but still the volatility is intact and that's why the fluctuation in the MTM is quite high. ओके, अब यहाँ से जो प्लान ऑफ एक्शन है बहुत ही सिंपल है। अब मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। माई रिस्क एपेटाइट फॉर द डे वाज 20K, ओके, इनिशियली, एंड दैट्स व्हाई इवन रीचिंग टू 13K 14K नेगेटिव, मैं वहां एकदम आराम से और पोजीशन बिल्ड किया क्योंकि 20K तक का मैं नेगेटिव रिस्क एपेटाइट था। बट नाउ एज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट दैट ग्रेट फॉर मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क एनीथिंग मोर। सो अब यहाँ से 5K नेगेटिव जाएगा, मैं इसे पूरा बंद कर दूंगा एंड अब इसमें मैं कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करने वाला। अब मैं इसे लेकर सिर्फ बैठूंगा। अब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट मैं तो नहीं डालने वाला, बस इसे लेकर बैठना है। और अगर ये 4K नेगेटिव 5K नेगेटिव गया, मैं सारा एक साथ एग्जिट कर दूंगा। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग विच आई विल बी डूइंग नाउ। आई वोंट बी टचिंग इट आफ्टर देन। हाँ, उसके बाद हो सकता है मैं अनदर 5K का रिस्क लेकर के एक फार OTM स्ट्राइक्स लाइक दिस वन और दिस वन, इन दोनों को मैं सेल करके बैठ जाऊँ या फिर इन दोनों को मैं सेल करके बैठ जाऊँ, ठीक है। दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट टिल नाउ आई वोंट बी टचिंग दिस, ओके। सो या दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। क्योंकि चार्ट आप देखो इतना वोलेटाइल है, आप कितना भी एडजस्टमेंट कर लो, तो पहले आप ऊपर के साइड अपने आप को सेव करते हो। अगर इफ यू हैव टेकन एंट्री इन द वेरी फर्स्ट कैंडल एंड आई हैव टेकन एंट्री राइट एट 9:15, ठीक है, जैसे ही मार्केट खुला तो उस समय मार्केट कहीं यहाँ पे कहीं था, तो मुझे वहीं पे काफी बड़ा हिट हो गया क्योंकि यहाँ से इतने बड़े मूव में ये स्ट्राइक्स पर्टिकुलरली 16,800, राइट, मैंने 20 पे एंटर किया, आप देखो, और ये पहले ही कैंडल पे, अब देखो यहाँ पे इसने लो बनाया है 18.6, 20 यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंटर किया है और इसने पहले ही कैंडल पे 41 को टच कर दिया, मतलब ट्वाइस, ये 100% रिटर्न दे दिया। सो दैट्स द थिंग। इसलिए वोलेटिलिटी बहुत हाई थी उस समय, इसलिए मुझे हिट मिला। बट उसके बाद फिर आप ऊपर के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हो, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आप हिट ले रहे हो, वहां के लिए एडजस्टमेंट किया, फिर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो दिस इज हाउ इट इज मूविंग। So obviously this is not making sense to me at least to keep on adjusting my position। इसलिए अब मैं यहाँ से कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। अगर मुझे हिट मिलना है तो आई विल टेक इट विद बोथ हैंड्स। मैं 4K नेगेटिव जाएगा, आई विल जस्ट कट एवरीथिंग एंड आई विल जस्ट सिट डाउन। उसके बाद मैं जैसे आपको बताया रिस्क ऑफ एंट्री लूंगा। एंड टॉकिंग अबाउट OI डेटा, गुड बिल्डअप इज हैपनिंग हियर एटलीस्ट 6600 स्ट्राइक पे। तो यहाँ पे काफी बिल्डअप हुआ है बोथ पुट एंड कॉल साइड, 4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट एंड 3.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो या जस्ट सी, लेट्स सी कहाँ पे ये जाता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ फाइनल जो भी मैं बंद करूंगा, ओके। सो जस्ट बी विद। Okay guys, quick update, time is 1:12 and as of now running with a profit of 16K 14, what the hell is this? The way premium is moving now means from the last 1 or 2 minutes I would say is very horrible। मतलब अभी बहुत stable 17K 16 to 18K के रेंज में प्रॉफिट चल रहा था, बट अब 18K 14K 15K 16K इस तरीके से मूव कर रहा है। और बाय द वे मैंने इस बीच में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ अभी जाकर के एक एडजस्टमेंट किया, अगर आप देखोगे मैंने कहीं पे भी एक भी एडजस्टमेंट नहीं डाला था पोजीशन, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट के बाद कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट मैंने किया ही नहीं, अभी ही किया है। रीजन इज वेरी सिंपल, यहाँ पे मार्केट ने इस 200 मूविंग EMA को अब जाकर के बहुत एग्रेसिवली इसे क्लोज कर रहा है इसके नीचे, ठीक है। अगर इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया तब ठीक है, मैं अब इस पोजीशन को होल्ड करूंगा। SL इज नाउ 8K पॉजिटिव, ठीक है। 8K पॉजिटिव भी हिट करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। टिल देन आई विल जस्ट कीप ऑन होल्डिंग दिस ट्रेड, ओके। दिस इज द सिंपल एनालिसिस। मैं अब इस बीच में कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। अगर मैंने दिखाऊं मैं आपको तो 11 o'clock पे जो लास्ट मैंने आपको अपडेट दिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के बाद मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया था, उसको भी मैंने तुरंत ही मतलब कुछ 5-6 मिनट में वापस उसे रिटर्न कर दिया उसी सेम बेस पे। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि 92 से फिर मुझे वो 7 चला गया। मुझे लगा कि अब मार्केट वोलेटाइल है, तो जितना भी एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ वो रिक्वाइल कर रहा है। तो द सिंपलेस्ट थिंग वन कैन डू इज
जस्ट होल्ड ऑन टू योर ट्रेड विथ अ स्ट्रिक्ट एसएल। और यही मैंने किया। जब मैंने यहाँ पे आपको कहीं अपडेट दिया था उसके बाद फिर बस एक ये तुरंत ही एग्जिट किया और अब जाकर के मैंने एग्जिट किया। तो अगर देखा जाए सो 11 ओ क्लॉक के बाद 1:11 पे मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद मैंने अब जाकर के एक एडजस्टमेंट किया एंड दैट इज़ वर्किंग आउट वेल। ठीक है, क्योंकि अब बहुत डिसाइसिवली मार्केट 200 ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और अगर इसके नीचे अब जाएगा तो फिर हाँ मुझे लग रहा है कि एसएल भी हिट कर सकता है। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा क्रेडिट ऊपर ले लिया कि अब यहाँ से अगर ये स्लोली स्टडी जाएगा तो फिर मेरा ये 20 के 21 22 के भी प्रॉफिट इजीली चल जाएगा और उससे ऊपर भी जा सकता है। बट टिल देन आई विल जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट एंड ओपन इंटरेस्ट। नथिंग टू टॉक अबाउट इट, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अब मैं यहाँ एडजस्टमेंट ट्रेड प्लान कर ही नहीं रहा। ठीक है, मैं काफ़ी देर से मैंने आपको तभी बोल दिया कि अब एडजस्टमेंट का ट्रेड मुझे पर्टिकुलरली तो नहीं दिख रहा। ओके, अगर वैसा कुछ रहता तो आई कुड हैव प्लान फॉर इट, बट नथिंग लाइक सच इज विजिबल टू मी। बट wait a while, I think some aggressive selling is happening here. wait ओके गाइस, सो मैंने सब कुछ एग्जिट कर लिया है 16K के प्रॉफिट पे ही। और आप पूछोगे क्यों, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको अपडेट दिया कि 18K इज माय ट्रेलिंग एसएल। सो अभी ये 10K को टच करके वापस आया है और इसका ये मतलब नहीं है कि 10K देखने के कारण मैंने इसे हिट किया है। मैंने इसे इसलिए स्क्वायर ऑफ किया है क्योंकि मैं अभी आपको जस्ट बोला 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अब ये यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अब अगर ये ऊपर चला गया तो दैट्स माय बैड डे आई वुड से, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाता तो सेम पोजीशन मतलब ये मुझे 22-25 की प्रॉफिट दे सकता था। बट वाई आई एग्जिटेड, क्योंकि ये जो लो बनाया था इसने कल, जो एक एग्रेसिव सेलिंग आया था, इसने अभी से ब्रेक किया है। और मैं अब यहाँ पे एक आईवी स्पाइक पे अपने आप को नहीं ट्रैप होते हुए देख सकता हूँ, अगर क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे अब ये गैप बचा है और अगर ये इस गैप को फिल करने के लिए आता है इन एनी सिनारियो देन दैट विल किल ऑल माई प्रॉफिट। और हो सकता है 8K पे एग्जिट करने डालूं मैं तो 5K पे निकले। ठीक है, और उतना स्लिपेज ऑब्वियसली वन कैन एक्सपेक्ट इफ मार्केट इज फ्री फॉलिंग। सो इसलिए मैंने अब यहाँ पे इसे एग्जिट किया है पोजिशन को और देखता हूँ अगर यहाँ से ये वापस ऊपर चला गया इधर पे कहीं तो मैं वापस पोजीशन बिल्ड कर सकता हूँ मे बी। लेकिन अगर ये नीचे जाता रहा तो अब मैं पोजीशन को छूऊंगा भी नहीं। ठीक है, और लग रहा है कि इसने बस एक फेक आउट दिया था यहाँ पे, और अगर ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली दैट विल पिंच मी अ बिट, बट दैट्स फाइन। आई टुक एग्जिट बिकॉज आई हैज़ माई ओन एनालिसिस आई वुड से। ठीक है, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट हैप्पी और आई वॉज नॉट कंफर्टेबल जस्ट होल्डिंग अ ट्रेड विच हैज़ जस्ट होल्डिंग अ ट्रेड जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सप्लोजन का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ये लो टूटा है, ये काफ़ी बड़ा पैनिक फॉल कल आफ्टर 3 o'clock आया था। सो हो सकता है यहाँ से अगर ये कंटिन्यू करता तो बहुत एग्रेसिवली करता और वो मैं चाह नहीं रहा था अपने पोजीशन को खराब करना। तो मैंने बाय द वे एग्जिट किया था 17.7 पे, तो 1.4K का स्लिपेज लगा है एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि जिस तरीके से क्वांटिटी एग्जिट होता है आज और इतना जब वोलेटिलिटी हो प्रीमियम पे उस वक्त पर्टिकुलरली ऐसे सिनारियो पे जब वो डे लो को टच कर रहा हो तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ पे आपको 1K 2K स्लिपेज जरूर लगेगा। और टुडे आई वाज हैविंग क्वांटिटी ऑफ 2 एग्जैक्ट 2K। ठीक है, दिखाता हूँ 16 + 4 2K, तो ऑब्वियसली 1.4K इज लाइक 0.7%, सॉरी 0.7 पॉइंट, तो दैट्स फाइन। और यहाँ पे अब रही बात एंट्री की, तो हो सकता है मैं आज दोबारा एंट्री करूँ, बट कंडीशन अप्लाइड जब ये ऊपर आएगा यहाँ पे तभी। अगर ये नीचे जाता रह गया तो फिर मैं एंट्री नहीं लूंगा। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा नीचे गया, बहुत एग्रेसिवली गया, तो देयर विल बी अ ह्यूज आईवी स्पाइक, सो आई माइट टेक अ पोजीशन टू get benefit out of it. That's the thing. Okay, so yeah, I will give you update on this later on. So I guess this might be the final update. Okay, I'm अगर मैंने एग्जिट कोई एंट्री लिया तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, अगर मैंने अब एंट्री नहीं लिया तो दैट इज इट फॉर द डे। सो आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम माई एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट दैट आई एम डूइंग and you are making use of them. And if you are learning anything from my videos, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye. Okay guys, final update time is 3:31 and I booked everything at 18.5 के प्रॉफिट। सो मैंने क्या किया उसके बाद मैं ये बस क्लियर कर देता हूँ। तो 2:04 में मैंने एक एंट्री लिया, कहाँ पे मैं ये बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया था, हाँ यहाँ पे कहीं एंट्री लिया और मैंने सोचा था कि ये लो ब्रेक नहीं होगा। ओके, उस समय यहाँ पे कहीं प्राइस चल रहा था तो मुझे लगा अब ये लो शायद ब्रेक नहीं होगा, या फिर होगा भी तो उससे पहले ये साइडवेज जाएगा। और मेरा एसएल था कि अब मैं उस पोजीशन को तब तक एडजस्ट करूंगा, अपसाइड एडजस्ट करूंगा, डाउन साइड में एडजस्ट नहीं करूंगा। दैट वाज वेरी क्लियर। सो मैंने इसका एसएल लगाया था और जैसे ही इसने इस समय ब्रेक किया
तो मैंने वहाँ पे से एग्जिट कर दिया 2:08 पे, मतलब कि 4 मिनट का ये ट्रेड था, उसे एग्जिट कर दिया। 2.2 के वहाँ बना, टोटल से 18.5 के। ना व्हाट मिस्टेक आई डिड टुडे, मैं बस उसके बारे में बात करना चाह रहा था, इसलिए मैं ये क्लिप ऐड कर रहा हूँ। तो वो ये था कि स्टार्टिंग में मैं बहुत एग्रेसिव था पोजीशन को लेकर, ओके, और मैं थोड़े अच्छे ड्रॉ डाउन में यहाँ पे पहुंच गया, बट वो काफ़ी जल्दी मैंने मैनेज कर लिया। बट आज मैं पोजीशन पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, इसलिए बहुत मैं क्लोज टू मनी था, और उसके कारण मुझे आज बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा इन सभी को हैंडल करने के लिए। वही अगर जैसे मैं थर्सडे को सॉरी वेंसडे को मैक्सिमम प्ले करता हूँ कि 20, 25, 30 रुपीज़ तक का मैक्सिमम प्रीमियम सेल करता हूँ, अगर मैंने वही किया होता तो फिर आज मुझे शायद ज़्यादा एडजस्टमेंट यहाँ करना नहीं पड़ता, और यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा डीके लेता। ये मुझे काफ़ी लेट में समझ में आया, जब मैंने आपको अपडेट दिया था कि अब मैं उसे टच नहीं करूंगा पोजीशन को, अब सीधा मैं एग्जिट करूंगा। तो वो करने के कारण मुझे एक अच्छा खासा उससे बेनिफिट हुआ, इसलिए मैं 5K से 19K भी पहुंच गया था, 19.5। फिर उसे बुक किया मैंने 16 पॉइंट समथिंग पे, जो मैंने आपको शो किया था। तो द ओनली मिस्टेक विच आई डिड टुडे वाज, मतलब ऑब्वियसली नो वन कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला किस दिन, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज काइंड ऑफ डे टुडे, और ये मैंने पहले ही क्लिप पे बोला था, और काफी हद तक ये साइडवेज ही था, बट ये मूवमेंट काफी बड़े बड़े, वोलेटिलिटी काफी आई था आज। उसके कारण क्लोज टू मनी पे बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था, क्योंकि कभी पुट एक्सप्लोड कर रहा है, कभी कॉल एक्सप्लोड कर रहा है, एंड दैट केप्ट ऑन हैपनिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट आई केप्ट ऑन डूइंग द एडजस्टमेंट, एंड यू नो अगर आप एडजस्टमेंट किए जा रहे हो तो यू आर लूजिंग ऑन द डीके, ओके, ऑब्वियसली, सॉरी, ओके, आप डीके पे प्ले कर रहे होते हो, क्योंकि आपने जितना एडजस्टमेंट किया उससे काफी हद तक डीके निकल जाता है, और उस समय मार्केट में डीकेइंग तो हो ही रही होती है। और इन द मॉर्निंग ऑब्वियसली देयर वाज अ गुड डीके दैट वाज हैपनिंग, बट दैट्स फाइन, वो मिस्टेक हुआ। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा दूर से प्ले करूंगा, उसके बाद मैं नजदीक आऊंगा, मैं इतना नजदीक से नहीं प्ले करूंगा। मैंने स्टार्ट वही किया था, अगर आप देखोगे मैंने कुछ स्टार्ट पे यही किया था, बट मैंने काफी जल्दी उससे स्विच कर दिया, क्योंकि ये 20 रुपए का प्रीमियम 40 रुपीज तक चला गया था, ओके, 40, 41, 42 जा चुका था। तो मुझे लगा नहीं, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, पुट को नजदीक करता चला गया, उसके जगह पे मैं थोड़ा कॉल को भी दूर करके थोड़ा रिस्क ड्रॉप प्ले करता तो शायद मुझे एक अच्छा डीके मिलता, बट स्टिल आई एम हैप्पी। और बाय द वे मैंने जो पोजीशन ऐड किया, मैं आप 2100 2000 क्वांटिटी देख रहे थे, वो मैंने काफी लेट ऐड किया। मैंने यहाँ पे कहीं ऐड किया था पोजीशन, यहाँ तक तो ठीक है, स्लोली स्टडी मैंने ऐड करना स्टार्ट किया था यहाँ पे कहीं से। हाँ, जब मैंने ये बाई किया था, इन दोनों को हेजेस को बाई किया मैंने 19 में, 2022 तक में मैंने पूरा पोजीशन बिल्ड किया था। तो ये था कंप्लीट समरी ऑफ द डे। सो दैट इज इट, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस क्लिप सो दैट यू कुड नो कि आखिर मैंने गलती क्या करी फर्स्ट थिंग, और हाउ मच रिटर्न इन टोटल आई मेड आफ्टर डूइंग दैट मिस्टेक ऑल्सो। तो ओके देन, बाय।